हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम टॉपर में। और आज फिर एक बात तुम्हें बड़ी सी नोटिफिकेशन एक देने जा रहा हूं जिसमें एसबीआई के अंदर भर्ती निकल के आई है। और एसबीआई जो लेके आई है वो एनएपीएस पर भर्ती निकल के आई है। एनपीएस क्या होता है, इसकी योग्यता क्या होती है, कितनी वैकेंसी है, तो 6160 वैकेंसी। और आपको अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में या अदर राज्य में या अदर शहर में जहां दिल करता है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ये वैकेंसी हमारे पास में क्या आई है, इसका क्या मतलब है, तो प्यारे बच्चे मैं आपको समझाने चल रहा हूं। ये वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट जो डेट निकल के आई है वो ये है कि एप्लीकेशन हमारे पास 1/9/2023 से स्टार्ट हो चुका था और इसकी लास्ट डेट 21/9/2023 है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए की फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 0 रुपए की फीस है। अब रही बात यहां पे, बात करते हैं एज की, तो एज हमारे पास में 20 से 28 साल की है। यानी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और साथ में एज का अगर एक्स्ट्रा फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास में एज रूल यानी ओबीसी एससी जैसे हिसाब से दिया जाता है उसके हिसाब से आपका एज चलता जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी एनी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए या इक्विवेलेंट इसके साथ कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके फुल बात करते हैं हम लोग, तो जरा फुल बात पे आते हैं कि आखिर ये हमारे पास में जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर कैसी जॉब होगी, किस तरह की जॉब होगी, तो मैं आपको पूरा बता देता हूं प्यारे दोस्तों। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रमोशनल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन सेंट्रल मुंबई के थ्रू से जो आया हुआ है वो एचआर अवार्ड्स एंड द एक्कोलेट्स की बात कर रहा होता है। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। ये इसमें एक तरह की अप्रेंटिस की जॉब होती है। क्या होती है, एक तरह की अप्रेंटिस की तरह होती है। 1 साल तक आपको वहां पे एज ए अप्रेंटिस के रूप में रखा जाता है। एक साल तक आपको एज ए अप्रेंटिस के रूप में वहां पे रखा जाता है और आपको 15,000 रुपए के लगभग वेतन भी इसके अंदर दिया जाता है। 1 साल के बाद में फिर आपको वहां पर ही जॉब स्टेबल कर दी जाती है। और यहां से अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद जब जॉब ऑफर की जाती है तो बहुत बेहतरीन सा, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर हमारे पास गुजराती लैंग्वेज चाहिए होगी, वहां पे एससी के अंदर 20, एसटी के अंदर 43, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 29, यूआर के अंदर 121 और टोटल 291 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी के अंदर भी 3-3-3 करके हैं टोटल हमारे पास में। यानी कहने का मतलब मैं आपको ये बताता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत है, हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट के अंदर, हर उसके अंदर, हर लैंग्वेज पे, अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर है। यहां से अगर मैं बात और करने वाला हूं प्यारे दोस्तों, इसके आगे की कड़ी को अगर मैं समझाऊं तो यहां पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हमारे पास में कितनी है, तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास में 1 ईयर का है। आफ्टर 1 ईयर के बाद में आप क्या करोगे, तो आपको वहां पे परमानेंट का वीजा मिल सकता है, कहने का मतलब परमानेंट जॉब मिल सकती है। अब इसके अंदर ये देखिए वेटेज हमारे पास क्या होगा, रिलैक्सेशन क्या होगा, जूनियर एसोसिएट की बात करेंगे चल के। तो जैसा हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कहा गया है, वो विल सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन आवर बैंक and subject to candidate the satisfied conduct and performance during the entire training period. Successfully completed apprentice timing refers to passing skill evaluation test. यानी हमारे पास एक evaluation test होगा and obtain the joint national apprenticeship certificate used by SBI NDC. तो आपको वहां पे एक क्या मिलेगा, आपके एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट जब आप किसी भी बैंक के जाओगे या वहां पे लगाओगे जाकर के, तो आपको बेहतरीन सी जॉब ऑफर हो जाएगी, प्रेफरेंस दी जाती है। तो बहुत बढ़िया ये फॉर्म निकल के आया हुआ है। इसके अंदर जब पेपर होगा हमारे पास, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, तो जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, 25 मार्क्स के होंगे प्यारे दोस्त। ड्यूरेशन इनकी कितनी होगी, 15 मिनट की होगी। अब जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट का टाइम होगा। अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम, और ये भी 15 मिनट का होगा। यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद में अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट ये भी होगा। कुल मिला के अगर टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी, 60 मिनट की होगी। राइट डियर, तो यहां से हमारे पास में इस एग्जाम को भर दीजिएगा सारे बच्चे और मजे से
एक सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा 1 ईयर, साथ में आपको ये बात ध्यान रखना, आपको पैसा भी मिलेगा हर महीने का, अब मतलब वेतन भी मिलेगा। वेतन के साथ साथ, क्योंकि यार तुम लोग कर क्या रहे हो तैयारी के साथ साथ में, यहाँ पे काम कुछ है नहीं, क्लर्क होते हैं, क्लर्क या ऑफिस में आपको सारी चीजों को समझ लिए सीखने को मिल जाएगा। आपको कुछ काम बताया जाएगा वहां पे कि इसको ये कर दो, यानी एक सहायक की तरीके आपको वहां पे काम करना होगा। सहायक की तरीके काम करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट आपके सभी बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनको आप प्रायोरिटी बहुत पहले दी जाएगी। बात समझ में आ गया दोस्त? तो ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, और अगली क्लास में हम लोग नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।